हाँ मानो। आप टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। चलो और बोले। अच्छा कहना मानो वंश को बुलाओ लिखो। तो आज उनको बोल रहे हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस। ये कैसे सेंटेंस हैं? इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है आदेश देने वाले। क्या देने वाले? आदेश। जैसे हम तुमको बोले ये काम करके आओ, वो काम करके आओ, ठीक है। तो जब कोई किसी को आदेश देता है तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। सब बच्चे लिखने में ही मस्त हैं कि सुन भी रहे हमारी बात? क्या बताया नैना? देखो नैना ने सुना ही नहीं। को बुलाओ ये बोला। ये कैसे सेंटेंस हैं? इम्परेटिव। कौन से सेंटेंस हैं? इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या होता है? आदेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आदेश। देखो फिर इस लड़की ने नहीं सुना। इम्परेटिव में क्या दिया जाता है? आदेश। हाँ है। जैसे चुप हो जाओ लिखो। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। हो गया। अब इतने बस। अब हम समझा दे एक बार। तो सुनो, सबको वर्ब पता है ना? वर्ब का मतलब, अब ध्यान से सुनना वरना हम झापड़ मारने लगेंगे। अब मारने लगेंगे। अभी तक तो हम हंसने में ले रहे थे। अब ध्यान से बात सुन लो, क्योंकि सुनोगी ही नहीं तो आएगा नहीं। अब समझा रहे हैं। तो ये कौन से वाक्य हैं पायल? इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या दिया जाता है? आदेश। जैसे कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ऊपर बैठो, नीचे बैठो, खाना खाओ, खाना बनाओ, जल्दी आओ, जल्दी जाओ, साफ लिखो। बताओ आदेश दिया जा रहा कि नहीं दिया जा रहा? समझ में आई बात? और इसमें लास्ट में कौन सी मात्रा निकलती है? ओ की मात्रा। क्या होती है? ओ की मात्रा। अच्छा सबको क्रिया पता है कि नहीं? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। लक्की वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। काम जानते हो ना? जैसे खाओ, पियो, उठो, बैठो, जिसमें ओ की मात्रा लगी है वही काम है। जैसे पहले वाक्य में कौन सा काम है? यहाँ आओ। तो कौन सा काम है? काम वाला शब्द कौन सा है? आओ। आओ। क्या है? आओ। और दूसरा बताओ। वहाँ जाओ। तो कौन सा है काम? जाओ। जिसमें ओ की मात्रा लगी हो। कौन सा काम है? जाओ। तेज से बोलो। जाओ। तीसरा बताओ। यहाँ बैठो। कौन सा काम है? बैठो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जिसमें ओ की मात्रा लगी है उनकी स्पेलिंग पहले लिखना है। क्या लिखना है? स्पेलिंग। सबसे पहले काम लिखना है, बाकी चीजें बाद में लिखना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? इधर आओ, सट के बैठो, थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा। हाँ सबसे पहले क्या लिखना है? काम, बाकी चीजें बाद में। तो पहले का क्या काम है? पहले में यहाँ आओ। काम बताओ हमको पहले। आओ। तो आना काहे माने होता है? उसके बाद क्या बचा? अब क्या हो जाएगा? हियर। बताओ आ गया कि नहीं? पहले क्या लिखना है? काम। अक्की बाहर जाओ। चलो तुम बाहर, डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। पहले क्या लिखना है? आओ। कम, फिर यहाँ की हियर। अब दूसरा बताओ। वहाँ जाओ। पहले क्या लिखना है? जाओ। क्या हो जाएगा? गो। और कहाँ? वहाँ। वहाँ की क्या हो जाती है? देयर। बताओ आ गया? तीसरा बताओ। यहाँ बैठो। पहले क्या लिखोगी? बैठो। क्या हो जाएगा? और यहाँ की क्या बताया अभी? हियर। सिट हियर। आगे बताओ। वहाँ खड़े हो। वहाँ खड़े हो। पहले बताओ क्या है? खड़े हो। खड़े हो का माने होता है? स्टैंड। स्टैंड देयर। स्टैंड देयर। आगे बताओ। साफ लिखो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगी तो आएगा नहीं। साफ लिखो। पहले किसकी लिखना है? लिखो। लिखो काय माने होता है? राइट। और साफ काय माने होता है? क्लीन। नीट लिखना है यहाँ पर, क्लीन मत लिखना। राइट, नीट। समझ में आ गया? क्लीन भी लिख देना तो कर देना, CLEAN। अभी जिसकी स्पेलिंग ना आए पूछ लेना, दीदी हमको इस वर्ड की नहीं आती है, इस वर्ड की नहीं आती, हम सब लिखवा देंगे। पहले समझ लो। साफ लिखो, राइट, क्लीन। आ गया? आगे बताओ। खाना बनाओ। किसकी लिखना? पहले बनाओ।
अब बनाना काहे माने होता है? कुक। काहे माने होता है? अब फिर क्या बचा? खाना। क्या हो जाएगा? ईट नहीं होता है, फूड। यहाँ तो ईट मीन्स खाना, वो क्रिया वाला खाना है, और क्रिया तो इसमें बनाना है। एक हो गया काम और दूसरा हो गया नाम। खाना क्या हो जाएगा? नाम। नाम वाला खाना क्या होता है? स्पेलिंग फूड। तो क्या हो जाएगा? कुक फूड। और बताओ दलीली। खाना खाओ। पहले अब बताओ इसमें क्या है? अब खाओ का है माने होगा ईट। खाना खाओ, एक है खाना मतलब खाओ, ईट हो गया, और दूसरा है नाम, फूड हो जाएगा। ईट फूड। जल्दी बताओ। मीठा खाओ। मीठा खाओ। तुमको नहीं समझ में आ रहा? तुम कहा नहीं बता रही हो अपनी अपनी कॉपी से? क्या है अगला? मीठा खाओ। सबसे पहले किसकी लिखना है? खाओ की। खाओ काय माने होगा? ईट। और मीठा काय माने होता है? स्वीट। ऊपर जाओ। सबसे पहले किसकी लिखना है? जाओ। क्या हो जाएगा? गो। और ऊपर की? ऊपर की अप। क्या होती है? आगे बताओ। रोज नहाओ। रोज नहाओ। तो सबसे पहले किसकी लिखना है? नहाओ। तो क्या हो जाएगा? बाथ। और रोज की? डेली। बाथ डेली, बाथ डेली। कपड़े पहनो। पहले किसकी लिखना है? पहनो। क्या हो जाएगा? वियर। वियर क्लॉथ्स, वियर क्लॉथ्स। पेन दो। पेन दो। सबसे पहले किसकी लिखना है? दो। तो गिव। गिव पेन, गिव पेन। आ रहा कि नहीं सबको? दीदी। नैना को छोड़ के। हमको इनके मुंह से लग रहा है इनको नहीं समझ में आ रहा, उड़ रहा। बताओ। किताब लाओ। किताब लाओ। सबसे पहले किसकी लिखना है? लाओ। लाओ का है माने होता है? किताब लाओ। ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। ब्रिंग मीन्स ब्रिंग बुक। ब्रिंग बुक। फोन उठाओ। फोन उठाओ। उठाओ का है माने होता है? पिकअप। पिकअप। पिकअप क्या होता है? पिकअप फोन। पिकअप फोन। और बताओ। कहना कहना मानो। तो क्या होता है कहना मानना? ओबे। पूरा एक वाक्य क्रिया ही है, इसमें दो शब्द नहीं है। मानो अलग नहीं है, कहना अलग नहीं है। कहना मानो एक ही शब्द है। तो क्या हो जाएगा? ओबे। समझ में आ गया? और कुछ है? सबसे पहले क्या है? क्या हो जाएगा? कॉल। कॉल टू वंस। कॉल टू वंस। और बताओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ में क्या हो जाता है? बी क्वाइट। बी हो जाओ। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? हो जाओ। होना का है माने होता है? बी। बी मीन्स हो जाना, और चुप का क्वाइट। बी क्वाइट। बी क्वाइट। क्वाइट भी होता है, साइलेंट भी होता है। बी साइलेंट या बी क्वाइट। और चलिए बताओ। इतने हैं। अब बताओ कौन सी स्पेलिंग नहीं आएगी? लिख लो स्पेलिंग सारी। पहले में दोनों स्पेलिंग आ जाएगी। यहाँ आओ की, वहाँ जाओ की, यहाँ बैठो की, वहाँ खड़े हो जाओ। साफ लिखो। क्लीन। CLEAN लिख लो। जल्दी लिखो। EAN। और बताओ। हटाओ, दिखाओ हमको। हाँ, साफ लिखो। उसके बाद क्या लिखा है? खाना बनाओ। खाना बनाओ में कुक आता है ना, दोनों कुक फूड। खाना खाओ में दोनों आता है। ऊपर जाओ। ऊपर की आती है अप, यूपी अप। ठीक है। मीठा खाओ। मीठा की स्वीट आती है SWEAT आती है। अब मीठा में बड़ी की मात्रा लगेगी, मीठा नहीं लिखना है। मीठा नहीं बस समझ में आ रहा है इनको? क्या होती है? मीठा। और लिखिए मीठा। और बताओ क्या है? मीठा के बाद क्या है? रोज नाओ। रोज की आती है डेली, DAILY। और ये लर्न भी कर लेना, DAILY। हाँ, कपड़े पहनो। कपड़े की आती है? पहनना की आती है WEAR। राधा से कुछती क्यों हो? नहीं आती तो पूछो। पहनना का है माने होता? वियर। WEAR। पूछ लो, हम बताने के लिए बैठे हैं। पेन दो। देना आता है गिव, GIVE गिव, PEN पेन। और किताब लाओ। लाना क्या आती है? ब्रिंग, BRING।
ना लिख लो, BRING, ब्रिंग। आगे, फोन उठाओ, फोन उठाओ, उठाना क्या माना होता है? पिकअप, PICKUP, PICKUP, पिकअप। फोन की क्या होती है? PHONE, PICKUP, पिकअप। और फोन की क्या होती है? PHONE। हाँ, कहना मानो की आती है ओबे, OBEY। बुलाना आती है कॉल, CALL, कॉल। वंश की बनाना पड़ेगा। और बताओ, चुप हो जाओ। BEB, साइलेंट की SILENT। हो गया? ठीक है, मैथ का लो बता दे, बाहर नोट कर लो जाके। समझा दिया? सबको आ जाएगा? यस दीदी। देखो, कल पढ़ाया था तुल्य भिन्न। क्या पढ़ाया था? मोहित को आगे करो। और कल तुल्य भिन्न पढ़ाई थी। यस दीदी। तुल्य भिन्न में क्या होता है? ऊपर पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे जैसे ऊपर कदम बढ़ रहे हैं, ऊपर एक एक ही बढ़ा जा रहा है। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, 4 4 6 8। तो इसका मतलब 4 6 8 किसके पहाड़ी में आता है? 2 के। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 छंग 12। आ गया? 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 त्रिको 9, 3 चौक 12, 3 पंची 15, 3 छंग 18। आ गया था सबको ये वाला? ठीक है, आज ये करके लाना है। अब तुमको बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी, कौन सी भिन्न बड़ी। हाँ, आ जाओ, समझ लो, समझो। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले छोटा बड़ा बराबर देखने के लिए क्या देखते हैं? हर। क्या देखते हैं? हर कौन सा पार्ट होता है? नीचे वाला, नीचे वाला। लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ पर सबके हर क्या है? अलग अलग। ये 9 है, ये 13 है, 22 है, 18 है, 55 है, 48। लेकिन एक चीज हमको ये दिखाई दे रही कि ऊपर ऊपर वाली गिनतियाँ क्या है? समान है। सेम है कि नहीं? जब ऊपर वाली अलग अलग हो, नीचे वाली सेम हो, तो देखते हैं कि अगर ऊपर वाली जो छोटी है वो छोटी भिन्न, और जो बड़ी है वो बड़ी भिन्न। लेकिन जब ऊपर बराबर हो, नीचे अलग अलग हो, तो उल्टा हो जाता है। जो गिनती छोटी दिखे वो बड़ी होती है, जो बड़ी दिखे वो छोटी होती है। कब? जब ऊपर वाली गिनती बराबर और नीचे वाली अलग अलग। तब जो बड़ी दिखेगी वो छोटी होगी, जो छोटी दिखेगी वो बड़ी होगी। और जब ऊपर अलग अलग हो, नीचे सेम सेम हो, तब जो छोटी है वो छोटी है, जो बड़ी है वो बड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब 5/9 और 5/13 में कौन बड़ा है बताओ? 5/9। समझ में आ गया कि नहीं? क्यों? 5 5 तो बराबर है। ऊपर वाली जब गिनती बराबर होती है तो नीचे वाले में हम देखते हैं जो छोटी है वो बड़ी होती है और जो बड़ी है वो छोटी होती है। तो 13 नहीं बड़ा है, बड़ा क्या है यहाँ पर? 9। आ गया कि नहीं समझ में? अब इसमें देखो 4 4 बराबर। अब नीचे देखो 22 छोटा होगा, 18 बड़ा होगा। अगर यहाँ पर ये 4 4 नीचे होते, 22 18 ऊपर होता, तब क्या होता? तब 22 बड़ा होता। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई मोहित? भिन्न में ये क्या पढ़ा रहे हैं हम? भिन्न। भिन्न में क्या होता है? ऊपर वाला भाग अंश, नीचे वाला भाग हर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये नोट कर लो जाके आज सारे, और ये भी नोट करना है। अब इसमें तुमको 2/4 पार्ट रंगना। इसमें बताओ इस गोले के कितने भाग हैं? 4। 1 2 3 4। तो टोटल भाग कहाँ लिखे जाते हैं? नीचे। और जितने भाग रंगना है वो कहाँ होते हैं? ऊपर। तो ऊपर कितने भाग रंगना है? 2। कोई भी 2 रंग दो, चाहे ये रंग दो, ये रंग दो। पेंसिल से ही तुम लोग ऐसे से सेट कर देना। आ गया? कितने भाग हैं टोटल? 4। कितने रंगने हैं? 3। कितने भाग हैं? 25। कितने रंगने हैं? 8। बात समझ में आई कि नहीं? इन 25 भाग में कोई 8 भाग रंग डालो। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी करके लाना है। क्या दिया था हमने? क्रिया का उल्टा लिखना। क्रिया मतलब काम। काम कौन कौन से होते हैं? आना, जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, हंसना, रोना, खोलना,
बंद करना, सोना, ये होते हैं काम। और इनका क्या लिखना था? उल्टा। आना का उल्टा क्या होगा? जाना। जाना का उल्टा क्या होगा? आना। उठना का उल्टा क्या होगा? बैठना। बैठना का उल्टा क्या होगा? उठना। खाना का उल्टा क्या होगा? पीना। पीना। और पीना का उल्टा? खाना। हंसना का उल्टा? रोना। और रोना का उल्टा? हंसना। खोलना का उल्टा? बंद करना। और बंद करना का उल्टा? खोलना। सोना का उल्टा? जागना। और जागना का उल्टा? सोना। बताओ, ये नहीं कर पाई और ये वाले कर लाई। ये थोड़ी है, हाँ जिसकी भी होए। चलो, तो आज तुम लोगों को दे रहे हैं, सुनो, विशेषण। विशेषण उस दिन बताए ना, विशेषण शब्द लिखना है और उनका विलोम बनाना है। विशेषण शब्द उस दिन लिखवाए थे। कौन कौन से विशेषण होते हैं? सबसे पहले मीठा। मीठा। मीठा का क्या हो जाएगा? खट्टा। खट्टा का मीठा। और देखो, सफेद। सफेद का उल्टा क्या होता है? काला। काला का उल्टा क्या होता है? सफेद। छोटा का क्या होता है? बड़ा। और बड़ा का छोटा। मोटा का पतला। पतला का मोटा। सुंदर का कुरूप। सुंदर का कुरूप। सुरूप नहीं होता है, कुरूप। क्या होता है? कुरूप। और कुरूप का सुंदर। अच्छा का खराब। खराब का अच्छा। हाँ का ना। हाँ का ना। सही का गलत। सही का गलत। और गलत का सही। समझ में आ गया? और पहला क्या है? तुम्हारा क्या नाम है? सबसे पहले क्या लिखना? क्या। व्हाट है? इज। तुम्हारा नाम, योर नेम। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो सबसे पहले क्या लिखना है? किसकी स्पेलिंग लिखना है? कौन सी की स्पेलिंग क्या होती है? विच। और विच के साथ क्या जोड़ना है? क्लास। विच क्लास, सॉरी, किस कक्षा में? कौन सी कक्षा में? इन विच क्लास डू यू रीड। डू इसलिए लगेगा क्योंकि ता है, ती है, ते है। वहां पर इज एम आर ना लिख के क्या लिखेंगे? डू, डज। तो यहाँ पर यू है इसलिए क्या लगेगा? यू। यू है तो इसलिए क्या लगेगा? डू। इन विच क्लास डू यू रीड। आगे बढ़ो। तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? क्या लिखा? What is your school name? ठीक है, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम। आगे तुम्हारे प्रधानाचार्य कौन है? क्या लिखा? Why is your वाई होगा। कौन की वाई होता है? हु इज योर प्रिंसिपल। फिर तुम्हारी आयु कितनी? अब इस बार इतनी इनसे पूछ रहे, तुम बताओ तुम्हारी आयु कितनी है? What व्हाट होगा। you will अभी कहेंगे कि दीदी हमारा सब सही है। तुम बताओ तुम्हारी आयु कितनी है? how is your old हाउ इज योर ओल्ड कहीं होगा। age? तुम तो हमसे बात ही ना करो। अभी तुम्हारे घर में फोन करे, तुम्हारा नाम कर, तुम हमको कल से दिख मत जाना। तुम्हारी आयु कितनी है? कितनी बार करवा चुके हैं? कितना का यहाँ पर क्या होगा? हाउ। हाउ ओल्ड आर यू। कल से तुम यहाँ आ मत जाना, हाथ जोड़ के निवेदन है। तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? वेयर डू यू लिव। तुम्हारे पिताजी क्या हैं? क्या हो जाएगा? वॉट इज योर फादर। तुम सुबह किस समय उठते हो? अब फिर से हो गया किस समय। समय की जब बात होगी कौन सा बताओ? क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। व्हेन। क्या यूज करेंगे? व्हेन डू यू उठते हो। ता है, ती है, ते है, तो क्या हो जाता है? डू। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग।
आज हम तुरंत बता रहे हैं कि ये काम सही से नहीं करके लाते हैं, ना सही से याद करके आते हैं, हम इनसे उब गए हैं। हमको ये नहीं चाहिए। अब जाड़ों में तुम्हारा स्कूल कब खुलता है? क्या हो जाएगा? When does your school open या start in the winter? सबसे पहले लिखना है कब की, हो जाएगा when के बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा? When does। किसकी बात हो रही? तुम्हारा स्कूल। क्या हो जाएगा? योर स्कूल। खुलना स्टार्ट कब? इन विंटर। और बताओ तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के हैं? ये तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के, ये नहीं दिया था? तुम्हारी कक्षा का मॉनिटर कौन है? हु इज मॉनिटर ऑफ योर क्लास? हु इज मॉनिटर, किसकी बात हो रही? मॉनिटर कौन है? हु इज मॉनिटर किसका? ऑफ योर क्लास। आगे बताओ। बस इसके कितने सही कितने गलत डेली अनुवाद देते हैं। कौन कौन से? तुम बताओ कितने गलत हैं? सारे ना? कितने गलत हैं?